जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अंतर्जामी राम सिया रामा सकुच सप्रेम कृपय तन रामा। चलो करो विश्राम है रामाय विचार द्रणयानि मन रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सका वचन सुनी और धर धीरा वास चले सुमरत रघुबीरा। ऐसो दिपाए नगर नर नारी चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारी स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दखना कर करहि प्रणामा देहि कै कई खोरी निकामा। भरि भरि बार बिलोचन लेहि बाम विधातहि दूषण लेहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत स्नेहु कोई कह नृपति निबाहु नेहु। निंदहि आप सराहि निसादहि को कह चकहि विमोहि विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ये बीती रात लोग सब जागा भाविनु सारे गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मैं भा सब पारा उतरी भरत तब सबहि संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रतिक्रिया करे मातु पद रामा बंधु गुरहि सिरुनाई सिया रामा। आगे किए निषाद गण रामा दीन कटुक चलाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नभाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किहु निषाद नातु अगुआई मातु पालिकी सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना विप्रन सहित गबन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामो सुमरे लखन सहित सिय रामो। गबने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाहि डुरि आए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा होहि नाथ अस्य असुबारा। राम पया देहि पाए सदाए हम कहरत गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाओ चतयस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुनि मृदुबानी सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है।
भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलाने के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह रामा कीन प्रवेश प्रयाग सिया रामा। कहत राम सिया रामा उमंग उमंग अनुराग सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। जल का झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजू भयो दुखत सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सभी दिसता सित नीर नहाने दिए दान महीश्वर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु वेद विदित जग प्रगट प्रभाहु। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगे भीख त्याग निज धर्मो आरत काहे न करे कुकर्मो। अस जिय जान सुजान सुदानी सफल करहीं जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाली की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि रामा गति न चहु निर्वाण सिया रामा। जन्म जन्म रति राम पद रामा यह वरदानु नान सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्मों में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोहि लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलधु जन्म भरि सुरति विसारे जाचत जल पवी पाहन डारू। चातक रटन घटे घट जाई बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनकही बाण चढ़ई जिमिदाहे तिमि प्रियतम पद नेम निभाहे। भरत वचन सुनि मांझ त्रिवेणी भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आप चमक आ जाती है, वैसे प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। ताते भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। बाधि गलान करहु मन माही तुम सम रामय को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल के विये हरस सुनि रामा बेनि बचन अनुकूल सिया रामा। भरत धन्य कई धन्य सुर रामा हर्षित बरसई फूल सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासु बैखानस बडुग्रही उदासु। कहीं परस्पर मिली 10 पांचा भरत स्नेहु शील सुचि साचा।
तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनि बर पहियाए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई और लीने, दीने असीस कृतारथ कीने, आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह जन भगी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, फिर सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख शील सकोचू, सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गला निजिय जन करो रामा, समझु मातु कर तूत सिया रामा, तात के कई दोष नहीं नामा, गई गिरा मति धूत सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहे न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हारे विमल जसु गाई, पाही लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जय पितु दे राज सोलहि, राव सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, देते राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गमन वन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला, शोभावे बस रानी अयानी, करि कुचाले अंतम पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। पर श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहेउ तुम्हारे अलप अपराधु, कहे स्वधम अयान असाधु, करते हो राजु तो तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अभी अति कीन हूँ भरत भल रामा, तुम्हें उचित मत ये हुसिया रामा, सकल सुमंगल मूल जग रामा, रघुवर चरण सने हुसिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना, यह तुम्हारे अचरज नाता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हरे अनुरागा, तुम पर यस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब भी स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना
वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह नाथिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुम्ब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहे भरत कलंक है रामा, हम सब कहो उपदेश सिया रामा। राम भगति रस सिद्धि हित रामा, भाय समय गणेश सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधि विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अधिक भूना, घटई न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोकित लोक प्रीति अति करी, प्रभु प्रताप रवि छवि नहरी। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसई न के कई कर तब राहू। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपे में पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमय अगाहू, की नौ सुलभ सुधा वसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाहि, अधिक कहा जय सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस रामा, राम प्रगट भय आई सिया रामा। जे हर हर हिये नयन निरामा, कबहू निरथे नहीं अघाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंदन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विधि तुम कीने अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहूँ जिये जाए, डरहूँ दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहे अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए।
सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे साधु सराहि सुमन सुर बरसे धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात हिय राम सिय रामा सजल सरोह नैन सिय रामा कर प्रणाम मुनि मंडली रामा बोले गद गद बैन सिय रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साचिहु सपत अघाई अकाजू यही थल जो किचु कहे बनाई यही सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाऊ और अंतर जामी रघुराऊ मोहि न मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिए जग जा नहीं पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी की हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगरहि पर लोकु पितहु मरन कर मोहि न शोकु सुकृत सुजस भर भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और श्रेयस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम विरह तज तनु चनु भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग पन्हि कर मुनि बेश फिरई बन बन्हि। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।